हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए स्टार्ट करें। नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है हमको, है ना? तो दो दो एक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा कंप्लीट हो गया बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना? और सोगा 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बराबर है। चलिए आ जाइए फटाफट से, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नाउ स्क्रीन सभी को दिख रही है बेटा? नो सर। नो स्क्रीन नहीं दिख सर। रही? देखो, आप लोग बताते नहीं हो, है ना? मैं बताता हूँ तभी आप लोग बताते हो। चलो, अभी दिख रही है? whether I am audible and visible properly? नो सर। हाँ, अभी दिखनी चाहिए। सर दिख दिख रही है? सर दिख ओके, ग्रेट। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा आज का। ओके, आज क्या स्टार्ट करना है बेटा? बोल दो। सर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली है? पढ़ाई की है पार्टनरशिप की? बोलो। यस सर। पढ़ाई की ना? पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो, बहुत बढ़िया। अगर पढ़ाई की है पहले से तो वेरी गुड, अच्छे से समझ में आने वाली हैं चीजें। ओके, तो स्टार्ट करें बच्चा लोग। चलो, एक पेज और डाउनलोड कर लेता यस हूँ सर। मैं। ओके, कोशिश करूंगा कि 2 या 3 चार्ट में पूरा आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है आपको पूरा याद हो जाए, है ना? मैं कोशिश ऐसे ही करूंगा। कोशिश आप लोगों ने भी यही करनी है कि कम से कम चार्ट में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाए। सभी लोग आ चुके हैं? कोई अगर बीच में आता है तो प्लीज आप मेरे को नोटिफाई कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों सेशन। ओके एवरीवन, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? ये पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? कोई मेरे को जानकारी देगा? आप क्या समझते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? आपने देखो अकाउंटिंग में आपने ये चैप्टर कवर किया होगा, किया है कि नहीं किया है? यस सर। यस, तो बताओ जरा फटाफट से, आप क्या समझते हो सबसे पहले अकाउंट दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पार्टनरशिप एक्ट के बारे में? कौन बताएगा? हाँ जी, चलो चलो चलो, फटाफट से देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है। यस, कम ऑन एवरीवन, कौन बताना चाहेगा? चलो मैं नाम लेता हूँ। महिमा बेटा, महिमा यस आर सर। यू देयर बेटा? हाँ, बताओ। यस सर। पार्टनरशिप एक्ट से आप क्या समझते हो? नॉर्मली पार्टनरशिप का मतलब आप क्या समझते हो? सर पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कि हम बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ठीक बात है। और कोई अपने अपने मत दो। देखो, सेक्शन अपन बाद में पढ़ेंगे, लीगल लीगल अंडरस्टैंडिंग अपन बाद में रखेंगे, राइट? सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि आपको क्या समझ में आता है पार्टनरशिप के बारे में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन एडवांस में लेवल पे उसको क्लियर किया जा सके बेटा। हाँ जी बेटा, बताएं। यस, और कौन बताना चाहेगा? और कोई कुछ पॉइंट रखना चाहेगा? यस, कम ऑन एवरीवन। आदित्य बेटा। यस सर। यस बेटा, बताइए जरा, पार्टनरशिप से आप क्या समझते हो बेटा? कम ऑन यार एवरीवन, ऐसे खामोश नहीं बैठना, खामोश नहीं बैठना है, खामोश नहीं बैठना है। बताओ ना।
द पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन जिसमें वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को। चलो ठीक है, आप पार्टनरशिप में जो अभी ये महिमा ने बोला था, है ना? महिमा, आपने क्या बोला Yes, था बेटा? sir. 2 और मोर पर्सन, यही बोला था कुछ? Yes, sir. और क्या बोला था? यस, सब लोग मिलके बताओ पार्टनरशिप एक्ट से क्या समझ? एक तो 2 और मोर पर्सन, ठीक है, और दूसरा Sharing profit at equal rate. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बराबर। और कुछ? और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? Sir, partner is an agent to another partner. पार्टनर इज एन एजेंट, बराबर। Partner is also agent of firm. अनदर पार्टनर एज वेल एज फर्म, बराबर, ठीक Yes, है। sir. ओके, और कुछ? जो सर भी आपको प्रॉफिट के आइडिया साथ हो, जो भी लॉसेस आपको भी आइडिया शेयर हो। करेंगे। हाँ जी, पार्डन प्लीज। सर प्रॉफिट के साथ लॉसेस भी एक साथ ही शेयर करेंगे। ओके ओके, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, राइट। यस सर। चलो, Yes, और sir. कुछ? और कुछ बताओ। Legal सर business. हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा? कमन कमन, पॉइंट पॉइंट क्लियर Legal करते। business. ओके, कैरिंग आउट व्हाट? लीगल बिजनेस, बराबर, ठीक है, और कुछ? सर दे डज नॉट डू नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, अनलाइक कंपनीज, राइट। यस सर। Yes, sir. फर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, यही कहना चाहते हैं बेटा आप? यस ठीक है सर। जी, और कुछ? अभी Sir, 5 पॉइंट हुए। legal agreement between partners. बहुत बढ़िया, एक अच्छा पॉइंट आया। क्या होना चाहिए बेटा सबके बीच में? कम ऑन, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, बराबर है क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. और कुछ? और कुछ? पार्टनरशिप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, और कुछ? सर पार्टनर लायबल होगा, कोई भी अगर दूसरा पार्टनर अगर कुछ भी करता है, पार्टनर विल बी लायबल फॉर एनी अदर पार्टनर एक्ट। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, एम आई राइट? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, और कुछ? बस हो गया? एक दो Liability तीन। is unlimited, sir. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? Unlimited liability. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आर यू श्योर? Yes, sir. कैसे बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे, बताओ जरा मेरे को। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे, मतलब व्हाट इज द रीजन? सर अगर कभी फर्म को डिसॉल्यूट करना पड़ा तो उनको लायबिलिटी अपने एसेट्स बेच के, खुद के पर्सनल एसेट्स बेच के भी करनी पड़ेगी। तो अनलिमिटेड है। यस सर, अप अनलिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब उनकी पार्टनरशिप की लायबिलिटी जितनी हाँ, होगी। एग्जैक्टली exactly. फर्म की जितनी लाइबिलिटी है उतनी ही लाइबिलिटी जो है पार्टनर की होगी, एम आई राइट और नॉट? यस सर। बराबर बोल रहा हूँ क्या? अनलिमिटेड यस सर। लाइबिलिटी का मतलब ये नहीं है बेटा कि दुनिया भर की लाइबिलिटी आपने ले ली है, राइट। जितनी फर्म की लाइबिलिटी है उतनी ही पार्टनर की लाइबिलिटी होगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस चलो, सर। और कुछ? मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या आइडिया है पार्टनरशिप के बारे में, उसको मैं यहाँ पे जॉट डाउन कर रहा हूँ। और कुछ किसी को आइडिया? जब सर आप बोल देना कि सर हो गया तो मैं रुक जाऊंगा। हाँ जी, सर माइनर कैन बी एडेड एज पार्टनर फॉर ओनली बेनिफिट्स। बहुत बढ़िया। माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर, राइट, Yes, sir. बट ओनली फॉर Benefits. बेनिफिट्स। बेनिफिट्स। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है क्या? कि जब मैं वही पढ़ाना शुरू करूंगा एक्ट, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, वहां पे आएंगे या नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था ये कहाँ से आ रहा है। आ रहा है बात समझ में? इसलिए मैं ये पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। यस, एनी अदर पॉइंट?
Minimum 2 partners are required to form a partnership. मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब यही है ना, मिनिमम 2 और मोर पर्सन। ये Yes, पॉइंट sir. कवर कर लिया मैंने। और कुछ? और कुछ? सर अगर पार्टनर के पर्सनल कुछ एक्शन की वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो हाँ, पूरा पूरा पार्टनरशिप में डिवाइड होगा। मतलब पूरा पार्टनर में डिवाइड होगा, राइट? हर पार्टनर में डिवाइड होगा अगर किसी स्पेशल पार्टनर की वजह से पूरे फर्म को अगर ये बिल्कुल, बेनिफिट बिल्कुल। मिलता है। मतलब ए पार्टनर की वजह से अगर कोई प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट पूरी फर्म का है। एम आई राइट और नॉट? यस सर, और लॉस भी हुआ तो वो पूरी फर्म और का होगा। अगर लॉस भी हुआ, तो वो पूरी फर्म का है। बराबर है क्या? यही बोल रहे हो आप? यस सर। बट ये लॉस किसी भी वजह से, इसकी गलती की वजह से हो जाए तो भी फर्म का लॉस है? नो सर। No, sir. नो सर। ये पार्टनर की गलती की वजह से अगर कोई लॉस हो जाए, इंडिविजुअल उसकी गलती की वजह से लॉस हो जाए, या वो बियॉन्ड पार्टनरशिप डीड जाके कोई काम करता है उसकी वजह से लॉस हो जाए, तो क्या फर्म का लॉस है? नो नो सर, सर। बियॉन्ड नहीं। पार्टनरशिप डीड जाने से फर्म का लॉस नहीं सिर्फ है। कौन सा लॉस फर्म का लॉस होगा? जिसे फर्म ने इसको इजाजत दी हो करने की। बराबर है क्या? यस सर। यस और नो? वही अगर उसमें अगर कोई लॉस होता है, जैसे कि फर्म ने बोला कि भाई आपका काम ये है करना, यस और नो, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। अब वो करते करते अगर उसकी कोई गलती की वजह से लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली वो पूरे के पूरे पार्टनर को भुगतना पड़ेगा। बोलो यस और नो? जैसे इमरजेंसी के तौर पे अगर फर्म ने बोला था कि आप महंगे दाम में भी कोई भी एसेट परचेस कर सकते हो या कोई भी गुड्स परचेस कर सकते हो, तो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो पार्टनरशिप फर्म का लॉस है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट, वो बियॉन्ड द लेवल जाके कोई काम किया या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, यस, जिसे फर्म ने अलाउ नहीं किया था, और उसकी वजह से फर्म की रेपुटेशन लॉस हो रही है या अमाउंट लॉस हो रहा है, तो वो लॉस की रिकवरी कौन करेगा बेटा? वो पर्टिकुलर पार्टनर करेगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. चलो, यस सर। और कुछ पॉइंट है या बस हो गया? और कुछ पॉइंट है तो आप बोल सकते हो। सर इसको लीगली रजिस्टर भी करवा सकते हैं। लीगली रजिस्टर करवाना पड़ता है या करवा सकते हैं चाहे तो? करवा सर सकते ऑप्शन हैं, होता है। जरूरी ऑप्शन Optional है। है. मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो आपने लीगल एग्रीमेंट बोला, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड, यस और नो? Yes, sir. यस सर। पार्टनरशिप डीड का होना मैंडेटरी है, यस, बट इसका रजिस्ट्रेशन वो ऑप्शनल रहेगा बेटा, याद रखिएगा। ये कभी भी मैंडेटरी नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. क्लियर सर। डीड का होना मैंडेटरी है, पर डीड का जो रजिस्ट्रेशन, आप चाहो तो रजिस्टर करवाओ, चाहो तो रजिस्टर्ड नहीं करवाओ, वो मैंडेटरी नहीं है। आई होप आई एम क्लियर? यस सर। यस। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर Yes, है। sir. चलिए, अब मेरा दूसरा पॉइंट आता है। पिक्चर क्लियर करते चलिएगा। बिफोर आई एंटर्ड इनटू द कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रा दैट पार्टनरशिप एक्ट, आपको क्लियर होना चाहिए बेटा कि अपने को पढ़ना क्या है इसमें। बराबर है? अब मेरे को ये बताओ, आपने अभी तक क्या क्या चीजें की हैं पार्टनरशिप में? अभी तक क्या क्या किया है? तो एक तो ये थोड़ी बहुत आपने थ्योरी पढ़ी है, बराबर है? इसको मैं अब एक वर्ड दे देता हूँ, थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, बराबर है क्या? Yes, sir. जिसका दूर यस दूर सर। तक आपके हिसाब से अभी तक किसी भी लॉ या एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ा है आपने। अकाउंट बुक में ये थ्योरी दी हुई थी, आपने पढ़ी हुई थी। एम आई राइट और नॉट? ठीक है। दूसरा यस क्या सर। किया हुआ है पार्टनरशिप से रिलेटेड? पार्टनरशिप से रिलेटेड आपने दूसरा क्या किया हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग सर रेशियो निकाला प्रॉब्लम। है, यस Yes, और नो? sir. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है, नंबर 1। नंबर 2, गेनिंग सर लूजिंग डेथ। रेशियो निकाला होगा, Yes, यस sir. ठीक है। और कुछ? सर रिटायरमेंट पार्टनर का किया हुआ है, डेथ एडमिशन पार्टनर। ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यस और नो? Death of देन इसके partner. बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यस यस और सर। नो? रिकॉन्स्टिट्यूशन Yes, ऑफ sir. फर्म, Redistribution. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नहीं सर, यस और नो? डिसोल्यूशन नहीं किया। नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, बट है तो कॉन्सेप्ट है। डेथ Yes, sir. ऑफ यस अ सर। पार्टनर, यस और नो? ये सब डेफिनेटली किया होगा, बराबर है क्या? Yes, यस और sir. सर। इसकी Yes, sir. अकाउंटिंग एंट्री करके आपने, मतलब अकाउंटिंग एंट्री और लेजर बना दिया, बात खत्म हो गई। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Yes, sir. यस सर। पर कहानी अब इसी के आगे से शुरू होगी बेटा, कि बीइंग अ स्टूडेंट अपने को ये थ्योरी और प्रैक्टिकल तो नॉलेज है, यस और नो? बट पार्टनरशिप
एक्ट में क्या-क्या प्रोविजन है, क्या ये अपने को पता है? नो सर। नहीं नो पता सर। है। क्या-क्या सिचुएशन आ सकती है, उनका सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकता है, क्या ये अपने को पता है? नो नो नहीं सर। पता है। सर। क्या-क्या मुद्दे अराइज हो सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट में, क्या ये पता है अपने को? नो सर। नो सर। नहीं पता है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? कहने का मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ने के बावजूद भी सीए फाउंडेशन के लिए जो लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें अपने को क्या-क्या मुद्दे अराइज हो सकते हैं, किन-किन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुद्दे अराइज हो सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें अपने को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि पार्टनरशिप, मैं वर्ड यूज करता हूं बेटा पार्टनरशिप, बताओ ये पार्टनरशिप किन किन शब्दों से मिलके बना है? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यस और नो, बराबर है कि नहीं? पार्टनरशिप जो Yes. शब्द है ये किन किन शब्दों से मिलके बना हो? मतलब सबसे पहले मैं क्या बात करना चाहता हूँ बेटा, डिफाइन पार्टनरशिप, बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं इस एक्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे पार्टनर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पार्टनर मिलेगा, एसेट मिलेगी फर्म की, ये एक फर्म का नाम, ऐसा फर्म शब्द मिलेगा, एसेट ऑफ द फर्म मिलेगा, पार्टनर मिलेगा, बोलो हाँ कि ना? ये चीजें यस सर। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? यस मिलेंगी। तो पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, एसेट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, फर्म से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये मुझे समझने की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। यस और नो? यस। अब अगर मैं ये बोलता हूँ साहब एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी बोलते साहब होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, यस और नो? यस। ओके। एज सच यहाँ पे सबसेक्शन सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन की जब मुझे जरूरत जहां जहां पे पड़ेगी बेटा वो वहां वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये देख ले, एक्सप्रेशंस। ये क्या बोल रहा है बेटा? कोई भी ऐसा शब्द जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, यस और नो, तो उस शब्द को सबसे पहले तो आप कहाँ पे देख लो, पार्टनरशिप एक्ट में यही लिखा हुआ है। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी शब्द सबसे पहले आप कहाँ पे चेक करोगे बेटा? पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना? अगर इस एक्ट में नहीं दिया है तो कहाँ पे जाके देखना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट। 1872। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक्सप्रेशंस को साथ में लेके चल रहा है? यस सर। यस बोलो सर। जरा यस सर। फटाफट से यस। तो अब मैं मान लेता हूं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बात किया राइट्स ऑफ पार्टनर, बोलो हाँ या ना? राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, यस और नो? क्या ये राइट्स ऑफ माइनर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था? Yes, sir. यस सर। यस पर सर। क्या राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर पढ़ा था क्या बेटा? नो नो सर। नहीं पढ़ा No, था। sir. तो राइट्स ऑफ माइनर आपने कहां पे पढ़ा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस और नो? और वहां पे राइट्स ऑफ माइनर के केस में क्या बताया था, बोलो जरा फटाफट से। नो रेटिफिकेशन, एक तो था कि नहीं था? Yes. और पूरा यस कोई सर। भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या हो जाएगा बेटा? वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर? Yes. यस। माइनर के साथ अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा बेटा? वाइड एब इनिशियो, नो रेस्टिट्यूशन, यस और नो? Yes, sir. नो राइट टू सू other person does not have any right to sue minor, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये यही सारे थे ना राइट्स ऑफ माइनर में, यही सारी चीजें आ रही थी। और अगर कोई भी चीजें अदर देन नेसेसिटीज आप परचेज करने जाते हो तो उसकी पर्सनल एस्टेट से आप ले सकते हो, उसके पर्सनल, उससे पर्सनली आप नहीं ले सकते हो। यही सारी चीजें थी। बोलो जरा फटाफट से यस सर। यस और नो। तो जब मैं यहाँ पे Yes. माइनर पार्टनर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा? माइनर पार्टनर की बात करूंगा। बताओ ये सारी चीजें अप्लाई होगी कि नहीं होगी? Yes. क्योंकि ये चीजें बेटा पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, बोलो हाँ या ना? अगर ये चीज पार्टनरशिप एक्ट में होती तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं जाता, बराबर? क्योंकि ये हेलो सारी हेलो। चीजें, हाँ जी बेटा क्या हो गया? हाँ। तो अगर यहाँ पे ये सारी चीजें अगर पार्टनरशिप एक्ट में होती तो मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। जो चीजें कहाँ पे डिफाइन नहीं है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसका रेफरेंस हम कहाँ से ले लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। अब बोलता है साहब ये माइनर पार्टनर, बताओ जरा बेटा माइनर पार्टनर का मतलब क्या हो गया बेटा? वो पार्टनर जो माइनर है। तो माइनर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया था तो मैंने कहाँ से ले लिया बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और पार्टनर,
जब मैंने पार्टनर वर्ड यूज कर लिया तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला कि जो माइनर पार्टनर है, बताओ जरा फटाफट, उसे एडमिशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, बट ओनली फॉर कॉमन बेनिफिट। मतलब क्या मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ बेटा? Yes, Yes, sir. sir. इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? Yes, sir. इसका सो मतलब क्या वैलिड है। हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हमने यूज कर लिया तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आ जाएगा या नीचे रहेगा? सर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने किस चीज के लिए यूज किया हुआ है? वो चीजों के लिए जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड नहीं है। पर जो चीज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है और वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है बट उल्टी उल्टी दिशा में चल रहा है, तो भी आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ही प्रोविजन को फॉलो करोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं करोगे। मतलब द इंटेंशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैन प्रिवेल ओवर द इंटेंशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस। दूसरी बात, एक और था रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, याद आया क्या? Yes. Yes, sir. यस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता था बेटा कि रिस्ट्रेंट इन ट्रेड जैसा अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो, यही बोला था उसने, तो वो एग्रीमेंट Yes, क्या हो sir. जाएगा बेटा? वाइड एब इनिशियो। यस सर। यस और नो? क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये कौन सा सेक्शन था बेटा? सेक्शन नंबर 27। 27। 27 था, यस और नो? 26 यस क्या था सर। बेटा? Yes. मैरिज। और Marriage. 27 क्या था बेटा? रिस्ट्रेंट इन ट्रेड। 28 क्या था? 28 क्या था? सर लीगल प्रोसीडिंग्स। Legal 29 था proceeding. अनसर्टेनिटी एंड 30 था बेटा वेगरिंग एग्रीमेंट। मेजरिंग। यस और नो? यस। और क्या बोलता है? यस और क्या बोला था? रिस्ट्रेंट इन ट्रेड सेल ऑफ गुडविल अगर आप करते हो, सेल ऑफ गुडविल करते हो तो वो वैलिड रहेगा। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इंडियन Yes. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ध्यान से समझिए, दो पार्टनर ने, तीन चार पार्टनर ने मिलके क्या किया बेटा? एक एग्रीमेंट किया और उसमें एक पॉइंट लिख दिया कि जब तक आप, हम चारों लोग किसमें बेटा? इस फर्म में है, बोलो हाँ या ना, तब Yes, तक sir. हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, ये प्रोविजन लिखा जा सकता है एग्रीमेंट में कि नहीं लिखा जा सकता है? Yes. यस। अब मेरे को Yes, sir. बताओ, ये कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड जो वर्ड है, यस और नो, लीगल दैट इज रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है क्या? नो सर। ये है ना बेटा, सेक्शन नंबर 27। Yes, sir. है. अरे यस रिस्ट्रेंट सर। इन ट्रेड है या नहीं है? वहां पे है ना। और यस सर। Yes, रिस्ट्रेंट sir. इन ट्रेड किया तो क्या हो जाएगा बेटा? वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंस है। यस और सर। Yes, sir. पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है? क्योंकि आप इसे एग्रीमेंट में डाल रहे हो, ये इट इज वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, यस और नो, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। That यस सर। provision does not make the contract invalid, yes or no? It means that that contract makes this agreement valid, very much valid। बराबर है या नहीं है? बताओ जरा फटाफट से। Yes, Yes. sir. इनकंसिस्टेंटी आ रही है या नहीं आ रही है? ये बोलता है वाइड होएगा, ये बोलता है वैलिड होएगा, यस और नो? इनकंसिस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes. अब मेरे को बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए, पार्टनर के लिए कौन सा एक्ट स्पेसिफिक है? इंडियन पार्टनरशिप और Partnership. Partnership इंडियन Act. कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कौन सा फॉलो करेगा बेटा? इंडियन Partnership. पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. तो भले ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे क्या बना रहा है बेटा? वाइड बना रहा है, पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बना रहा है बेटा? वैलिड बना रहा है। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के लिए कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड, ऐसा प्रोविजन अगर आप एग्रीमेंट में लिखते हो, बताओ जरा फटाफट से, क्या एग्रीमेंट वैलिड रहेगा? Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, sir. एग्रीमेंट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? बोलो जरा फटाफट से। सर तो वैलिड रहेगा। हाँ, तो इसने क्या बोला बेटा? कौन से एक्सप्रेशन हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले यूज करने हैं बेटा, जो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और क्या लिखा बेटा? अनरिपील्ड प्रोविजन, मतलब वो प्रोविजन जो अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिलीट नहीं हुआ है। बराबर है? और क्या बोल रहा है बेटा? यस। इनकंसिस्टेंट है। क्या है बेटा? बोलो ना, इनकंसिस्टेंट है।
किससे बेटा? प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यस और नो? यस बराबर है सर। ना? शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म, लिखा है या नहीं लिखा है बेटा? शैल Yes, कंटिन्यू sir. टू अप्लाई टू फर्म, क्या मतलब हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या मतलब हो गया? वो प्रोविजन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या नहीं हुआ है बेटा? डिलीट नहीं हुआ है, सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म। तो क्या ये फर्म को अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? यस सर। भले ही, यस और नो, भले ही ये प्रोविजन क्या है बेटा? इनकंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस और नो? बट यस सर। But for partnership firm, we will apply only the provisions which is mentioned in Indian Partnership Act 1930. I hope I'm clear. यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? मतलब इनकंसिस्टेंट कौन सा था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यस और नो, इज प्रोहिबिटेड, दैट इज वाइड एब इनिशियो, बट स्टिल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सेक्शन 3 का मतलब क्या हो गया? शॉर्टकट में क्या बोलूं मैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल्स ओवर, कम ऑन, Indian contract. Indian इंडियन contract. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉर, कम ऑन, पार्टनरशिप फर्म। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. यस, सेक्शन 3 का क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है, तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आया ना? Yes, sir. बोलो ना, चैप्टर 1 Yes. कंप्लीट हो गया। नाउ वेलकम टू व्हाट? चैप्टर नंबर 2, जहां पे सेक्शन नंबर 4 आता है बेटा। सबसे पहला बोलता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। बोलो हाँ या ना? चार चार शब्द यहाँ पे यूज किए, पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म, फर्म नेम, यस और नो? Yes, sir. यस। तो आ जाओ जरा देखते हैं जरा फटाफट से। सबसे पहला क्या बोल रहा है बेटा? पार्टनरशिप क्या होता है, बराबर है क्या? यस, पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? कहाँ पे दिया हुआ है ये? सेक्शन नंबर 4 में, यस और नो? और सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोलो ना, क्या बोला बेटा? पार्टनरशिप इज द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? Relation between the person. एक तो किसको फोकस करना है बेटा? इसको। बोलो हाँ या ना? अब आपने जो बोला ना, मैं देखो डेफिनेशन से निकाल रहा हूँ, आपको डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या लिखना है बेटा? डेफिनेशन। डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो, पार्टनरशिप क्या बोल रहा है? इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव, कम ऑन, क्या है बेटा? एग्रीड। Agree to फिर share क्या लिखा है अग्री बेटा? टू शेयर। शेयर द their प्रॉफिट। profit. फिर क्या लिखा है बेटा? बिजनेस। और फिर क्या Business. लिखा है बेटा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इससे मतलब क्या समझ में आया आपको? नंबर 1, जो पार्टनरशिप है, जो, कम ऑन, क्या है बेटा? पार्टनरशिप पार्टनरशिप। है, यस और नो? तो पार्टनरशिप कितने लोगों को मिलके बना हुआ, कितने शब्दों को? नंबर 1, रिलेशन बिटवीन पर्संस, यस और नो? बराबर। Yes, फिर sir. दूसरा, Yes, sir. एग्रीड। Agreed. फिर तीसरा, शेयर Sharing profit. द प्रॉफिट, यस और नो? Yes, sir. देन इसका बिजनेस, यस और नो? एंड देन क्या लिखा है बेटा? Yes, sir. कैरिड ऑन बाय ऑल, यस और नो? और एनी ऑफ देम, Acting on. Acting for all. यही लिखा हुआ है बेटा Yes, sir. ना? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पार्टनरशिप मस्ट हैव, कम ऑन, 2 और मोर पर्सन, यस और नो? Sir. एग्रीड का मतलब क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, यस और नो? Yes, sir. तीसरा क्या बोलता है? Yes, sir. शेयरिंग द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट मतलब क्या बेटा? प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। Us. तो शेयरिंग ऑफ, कम ऑन, प्रॉफिट एंड As well as loss. लॉस इन, कम ऑन, एग्रीड रेशियो, यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. ओके। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? देयर हैज टू बी, कम ऑन, लीगल बिजनेस, है ना? अब ये बताओ, मर्डर करने Yes, के sir. लिए पार्टनर्शिप फर्म बना सकते हो क्या? No, No, sir. sir. तो गुंडा पार्टी हो गया, चलो आओ यार एक काम करते हैं, मर्डर करना है सबका, तो फर्म बना लेते हैं, चलेगा क्या? बोलो ना, नहीं चलेगा। तो No, ये sir. लीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस क्या है बेटा?
बिजनेस गुड्स का भी हो सकता है और कम ऑन सर्विस का भी हो सकता है, देयर इज नो सर्विसेज का भी हो प्रॉब्लम। सकता यस, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस नो, होते हैं, फर्म होती है नहीं होती है उनकी, होती है। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं Yes, बेटा? sir. फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो लीगल बिजनेस होना चाहिए और लीगल प्रोफेशन होना चाहिए, बराबर है क्या? यस सर। और ये क्या मतलब है बेटा? ये क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, मतलब भाईचारा। भाईचारा मतलब म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला मैंने? म्यूचुअल म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। अब मान लो हम, जैसे सपोज मान लो हम 5 प्रोफेसर हैं, से सपोज, ठीक है। अब 5 प्रोफेसर ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो बच्चों को ज्ञान दिया जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ज्ञान दिया जाए, और मैंने बोला अगर ज्ञान जो है बच्चों को हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का हर तरीके से मिलना चाहिए, टाइम पे बैच खत्म होना चाहिए सारा, हमने सब अंडरस्टैंडिंग करके एक जो है एमओयू रेडी कर ली, बराबर है। उसमें से एक प्रोफेसर ने जो है बैच कंप्लीट ही नहीं की। बोलो जरा फटाफट से। तो बताओ, जो भी लॉस होगा फर्म का, राइट, वो किसका लॉस होगा बेटा? वो जो लॉस होगा, वो फर्म में जो लॉस हुआ, वो किसका लॉस है बेटा? उस पर्टिकुलर पर्सन का या पूरे फर्म का? पूरे The फर्म particular person goes. बोलो का। जरा फटाफट से। अगर अगर कोई रेवेन्यू लॉस हुआ या फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो किसका लॉस होगा बेटा? उस पर्टिकुलर पर्सन का या पूरे का पूरा फर्म का? सर पूरे फर्म का। अगर आप आंसर पूरा आंसर दोगे फर्म कि का। पूरे फर्म का, तो आंसर गलत है। और अगर आप ये आंसर देते हो कि उस पार्टनर का है, तो भी गलत है। क्या होना चाहिए बेटा? एक्ट पूरे पर द पार्टनर्स का। एज पर द एग्रीमेंट। क्योंकि देखो, मेरी बात ध्यान से समझो, यहां पे आप जो भी राइट्स, ऑब्लिगेशन जो भी आप दे रहे हो, किसके थ्रू दे रहे हो बेटा? एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट। अनलेस देयर इज रिटन ऑन एग्रीमेंट, कोई भी बात एक्सेप्ट होगी क्या? बोलो जरा नो फटाफट सर। से। अगर मैंने ये लिख दिया कि भैया तुम्हारा लॉस सिर्फ तुम्हारा है और बाकी पार्टनर्स का नहीं है, तो बोलो जरा फटाफट से, पार्टनरशिप हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। Yes. पर उस केस में, इंडिविजुअल केस, हर केस में नहीं बोला, बोले अगर आप बैच कंप्लीट नहीं करोगे, तो जो भी रेवेन्यू लॉस होगा वो सिर्फ आपका होगा, पूरे पार्टनर का नहीं होगा। तो अगर ये स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में लिख दिया गया है, तो इससे हुआ लॉस किसका लॉस है बेटा? सर किसका लॉस है? स्पेसिफिकली। उस पर्टिकुलर पार्टनर का लॉस है। बोलो हाँ या ना, फर्म का लॉस नहीं है। तो उसकी वजह यस। से क्या म्यूचुअल एजेंसी इफेक्ट हुई क्या बेटा? नहीं। नो। बाकी के केस में तो हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। पर आपने कोई यस। ऐसा, क्योंकि एग्रीमेंट क्या बोलता है कि यू हैव टू कंप्लीट योर लेक्चर विद इन टाइम, बराबर है क्या? यू हैव टू फिनिश द बैच विद इन द टाइम। तो अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि बैच मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम, एंड इफ यू आर नॉट going according to the contract or agreement, any loss bear by the firm is a loss of that particular partner. बोलो हाँ या ना? Any ऐसा। loss of the firm यस सर। arising out of that misbehavior, yes or no? Definitely that loss belongs to that particular person and not belong to entire firm. Yes or no? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा एवरीवन। तो यहाँ पे ही बहुत ज्यादा मुद्दे अराइज हो जाते हैं ये समझने के लिए कि भाई, यहाँ पे जो पार्टनरशिप बन रही है उसके लिए क्या क्या चाहिए बेटा? सबसे पहले तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्या क्या चाहिए? नंबर 1 क्या चाहिए बेटा? सर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स। पर्सन। मतलब सिंगल पार्टनर कैन नॉट क्रिएट पार्टनरशिप फर्म। एम आई राइट और नॉट? देयर हैज टू बी यस मिनिमम सर। 2 पर्सन। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या बोलता है बेटा? सर एक सेकंड क्या होना लीगल चाहिए इसमें? एग्रीमेंट होना जल्दी बोलो चाहिए। फटाफट से। सर एक सेकंड लीगल पॉइंट क्या? एग्रीमेंट होना लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए? चाहिए। यस सर। यस और नो? लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ जरा फटाफट से। होना चाहिए। होना यस चाहिए और नो? सर। यस, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। और बताओ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट होना चाहिए। अगर लॉस हो गया तो लॉस भी बेयर करना चाहिए। ओके। और कम ऑन, क्या होना चाहिए इसमें? बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस। और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा? कम ऑन। सर या तो सब कैरी करेंगे या इनमें से कोई एक कैरी हाँ, तो करेगा। इसको मैं वर्ड यूज करता हूँ बेटा, म्यूचुअल एजेंसी, है ना? कैरिड यस सर। ऑन बाय ऑल और एक्टिंग एनी ऑफ देम फॉर ऑल। यस और नो? मतलब कहने का मतलब यस सर। मैंने क्या बोला कि या तो सभी लोग पढ़ाएंगे, कैरिंग ऑन बाय ऑल, हाँ या ना? जितने पार्टनर है वो सभी ने सभी प्रोफेसर होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? या तो यस सर। पढ़ाएगा कोई
एक पर बाकी के लोग मैनेजमेंट संभालेंगे और जितना भी प्रॉफिट आएगा सब इक्वली शेयर करेंगे। बोलो हाँ या ना। तो वो जो बंदा पढ़ा रहा है, अकेले पढ़ा रहा है, वो अकेले के लिए पढ़ा रहा है या सबके लिए पढ़ा रहा है? सर वो सबके लिए पढ़ा रहा है। सबके लिए पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, चाहे मैं करूं या मैं किसी से करवाऊं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों ही सूरतों में कौन कर रहा है बेटा, फर्म कर रहा है। और फर्म कर रहा है मतलब कौन जिम्मेदार होगा बेटा, पूरे पार्टनर जिम्मेदार होंगे। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस पक्का है 100%? यस सर। गुड। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझ में। तो 2 और मोर पर्सन का मतलब क्या हो गया, मतलब बेटा कम से कम 2 लोग चाहिए, यस और नो। यस सर। और कम से कम क्या होना चाहिए बेटा, शुभ लाभ होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। और वो लाभ क्या है, सबका वितरण प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ना, एग्रीड रेशियो, यस और नो। लीगल एग्रीमेंट है मतलब क्या होना Yes, चाहिए sir. बेटा, अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध मतलब दस्तावेज, यस यस नो, कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। बिजनेस मतलब देयर हैज टू बी सम एक्टिविटीज गोइंग ऑन, यस और नो। बराबर है ना? तभी तो प्रॉफिट आएगा, यस नहीं तो सर। कैसे आएगा। यस और नो। एंड म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हो गया बेटा, कोई सर हर एक कोई एक करे, दूसरे का एजेंट है। हाँ कोई एक करे या सब करे, जिम्मेदार कौन होगा बेटा, सभी लोग होंगे। सब। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस। तो जरा यहाँ पे एक बार फिर से नजर डालते हैं। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, persons partnership is the relationship between persons have agreed to share the profit business carried on by all। ये 5 चीजें मिल रही, 1 2 3 4 5, हाँ या ना। तो इस Yes, sir. 5 में से अगर मैं बोलता हूँ एग्रीमेंट हटा दो, क्या पार्टनरशिप बनेगा बेटा? नो सर। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हटा दो, बहुत सारे पर्सन, एक ही पर्सन रहेगा, पार्टनरशिप बनेगा क्या? नहीं नो बनेगा। No, सर। sir. शेयरिंग प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा है, सब अपना अपना ले जा रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप है बेटा? नो सर। नो No, सर। sir. नहीं। बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस ही नहीं है कोई बेटा, आप क्या कर रहे हो बेटा, कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, इलीगल बिजनेस नहीं है। बताओ जरा फटाफट से, चलेगा क्या? नो No, सर। sir. अच्छा। और म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, चलेगा क्या पार्टनरशिप? नहीं चलेगा। नो बराबर। सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बिजनेस लिखा है या लीगल बिजनेस लिखा है बेटा? Sir, legal सर business. बिजनेस। कहाँ लिखा है बेटा? सेक्शन 4 में सर लीगल बिजनेस लिखा बिजनेस कहाँ लिखा है? बिजनेस लिखा है या लीगल बिजनेस लिखा है? आपने कैसे है। इंटरप्रेट बिजनेस किया लिखा लीगल है। बिजनेस? कोई सर क्योंकि बताएगा? एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए। हाँ। लीगल एग्रीमेंट है तो लीगल बिजनेस चलेगा। नहीं 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 नहीं, लीगल बिजनेस होना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है? सर बिजनेस लिखा हुआ है पर क्योंकि एग्रीमेंट लीगल है तो लीगल एग्रीमेंट में लीगल हाँ बिजनेस ओके, ही होगा। आप ये बोल रहे हो सर आपने एग्रीमेंट बनाया है, यस और नो। तो यस सर। एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, लीगल ऑब्जेक्ट का होता है ना। यस सर। लीगल ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, बोलो हाँ या नो। लीगल ऑब्जेक्ट की बात किसने की थी बेटा? सर इलीगल एग्रीमेंट्स। अरे लीगल ऑब्जेक्ट की बात किसने की थी बेटा? सेक्शन सर नंबर कॉन्ट्रैक्ट। 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलो हाँ या ना। यस। तो मैं Yes, इंडियन sir. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लीगल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही, यहाँ पे भी मेंटेन हो रही, तो मैंने लीगल ऑब्जेक्ट ले लिया कि नहीं ले लिया? यस यस Yes, सर। सर। sir. भले ही बिजनेस यहाँ पे क्या है बेटा, सिर्फ बिजनेस लिखा है, बट होना क्या चाहिए, ये लीगल बिजनेस होना चाहिए, मतलब दैट बिजनेस मस्ट हैव व्हाट कम ऑन लीगल ऑब्जेक्ट। यस यस सर। और नो, यस और नो। अच्छा ये बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ये पर्सन कौन है बेटा, फ्री कंसेंट वाले हैं या नहीं है? यस सर। कोएर्सन Yes, वगैरह तो sir. नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर Yes, होने sir. चाहिए। अब कॉम्पिटेंसी में आपने सेक्शन 11 और 12 तो लगा दिया, मतलब अनसाउंड माइंड वगैरह नहीं होने चाहिए, नॉट क्वालिफाइड। बट माइनर के केस में था, तो माइनर के लिए एक चीज इसने इस एक्ट ने स्पेसिफिकली कर दी कि क्या, एडमिशन ऑफ माइनर इज वेरी मच वैलिड बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स एंड नॉट फॉर द Benefit. लॉसेस। तो यस डेफिनेटली, चूंकि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे प्रिवेल कर जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग है या सेम है? अलग अलग। बोलो जरा फटाफट से, फर्म और पार्टनर दोनों सेम है या अलग अलग है बेटा? सर सेम ही है। So दोनों same है. सेम है। अगर Yes, आप sir. नजरों से देखोगे तो सेम है, नजरों से देखा तो सेम है, यस सुनो। बट अगर आप अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से देखोगे तो दोनों अलग है, यस सुनो। इंडिविजुअली अगर आप किसी व्यक्ति को बोलो तो यस वो पार्टनर है, पर अगर आप 4 लोगों को एक साथ, मैंने बोला ए बी सी डी, यस सुनो, मैंने बोला ए कौन है, Partner. बी कौन है, पार्टनर। सी कौन है, पार्टनर। Partner. डी कौन है, Partner.
ABCD कौन है? फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया या नहीं आया? तो जब आप Yes, sir. इंडिविजुअली किसी को बुलाओगे मतलब आप पार्टनर को बुला रहे, और जब आपने चारों को बुलाया मतलब आपने किसको बुलाया बेटा? फर्म को बुलाया। फर्म को। आई बात समझ? अच्छा, थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कौन करेगा बेटा? फर्म या Sir, पार्टनर? सर फर्म पार्टनर फर्म करेगा। sir. एग्रीमेंट तो करेगा। पार्टनर ही करेगा, बट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेगा। बोलो हाँ या ना? yes, sir. Yes sir. करेंगे तो पार्टनर ही ना, यस और नो? बट चारों के बिहाफ पे होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes sir. यस। फिर क्या लिखा बेटा? एंड द नेम। अच्छा, फर्म का नाम क्या होना चाहिए बेटा? फर्म का Sir, जो नाम क्या चारों होना मिलकर चाहिए? डिसाइड अंडर करें। विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। मतलब फर्म का नाम क्या होना चाहिए बेटा? सर जो पार्टनर रखना चाहे। चलो मैं बताता हूँ, आप मेरे को बताना। मोदी सरकार नो एंड सर। नहीं हो एसोसिएट्स। सकता। एंड एसोसिएट्स बताओ जरा फटाफट से। शिवराज सिंह सर चौहान। सर स्क्रीन हाँ चली जी, गई। क्या हो गया? स्क्रीन चली गई सर। स्क्रीन चली स्क्रीन चली गई। एक मिनट एक मिनट। अच्छा, वो बटन क्लिक हो गया होगा। एक मिनट। वेट। अभी मिल गई? हाँ, अभी यस क्लियर है? सर। यस। तो मैंने बोला यस Yes कि sir. ये शिवराज सिंह चौहान एंड ऐसा होना चाहिए, एंड एसोसिएट्स। चलेगा? बोलो जरा फटाफट से। शिवराज सिंह चौहान एंड एसोसिएट्स। हु इज शिवराज सिंह चौहान? दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। बोलो जरा फटाफट से। अच्छा, इंडिया एंड एसोसिएट्स चलेगा क्या? मतलब एक मिनट। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक No मिनट नो sir. सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो भैया, सादर प्रणाम। बस भैया बढ़िया, यहाँ इंदौर में ही हूँ भैया। और भैया मैं क्लास में हूँ, तो मैं आपको जस्ट आधे घंटे से फोन करूँ? जी भैया, जी भैया, प्रणाम भैया। हेलो हेलो। यस सर। यस एवरीवन। तो अब मैंने यस बोला, सर। Yes मैंने sir. अपनी फर्म का नाम इंडिया एंड एसोसिएट्स रख दिया, चलेगा? No sir. एमपी एंड एसोसिएट्स रख दूं, चलेगा? नो सर। No. मध्य एमपी तो मैं रख सकता हूँ। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं होता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एमपी मतलब मोहन यस सर। प्रसाद भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes sir. यस और नो। एमपी का मतलब क्या हो सकता है बेटा? बट अगर आप मध्य प्रदेश रखोगे, बोलो हाँ या ना? मध्य प्रदेश एंड एसोसिएट्स रखोगे, बोलो जरा फटाफट, चलेगा क्या? नो नो सर। सर। No sir. अच्छा, अब मैं बोलता हूँ। नहीं No चलेगा sir. सर। नहीं चलेगा, कोई बात नहीं बेटा। ओके, अगर सपोज मैं मान लो ऐसे रख देता हूँ, फर्म का नाम रख देता हूँ, दैट इज स्टील अथॉरिटी या अथॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश एंड एसोसिएट्स। बोलो जरा फटाफट से। स्टील Sir नहीं हो अथॉरिटी सकता। ऑफ मध्य प्रदेश एंड एसोसिएट्स नहीं होगा? पक्का? मैं पक्का? No sir. Yes sir. हाँ, मैंने अपनी फर्म का नाम रखा जीपीजी एंड Yes sir. कंपनी। जीपीजी एंड कंपनी। बताओ जरा, नो सर। रख Sir सकता हो हूँ जाएगा। या नहीं रख सकता हूँ? नो रख सर। सकते हैं sir. क्यों? ये नाम क्यों नहीं रख सकता बेटा? सर सर कंपनी इसमें लिखा होगा। कंपनी आ रहा है ना इसमें। कंपनी लिखा हुआ है बेटा, बोलो हाँ या ना? बेटा ध्यान से समझना, यस। कंपनी शब्द जो है ये कहीं पे भी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है। लिमिटेड शब्द जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। समझ में आया? अभी जब आप कंपनीज एक्ट Yes पढ़ाऊंगा, sir. या सुनो, तो कंपनी क्या लिखती है? एक बात बताओ, क्या लिखा है आपने? रिलायंस क्या लिखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या लिखा है बेटा? कंपनी या लिमिटेड? लिमिटेड। Limited. हाँ, Limited. लिमिटेड। लिमिटेड Limited. वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग कंपनी। आई बात समझ में?
एंड दिस इज अ पब्लिक कंपनी। Yes, sir. और अगर ये प्राइवेट कंपनी होगी तो लिखेगा प्राइवेट लिमिटेड। बोलो हाँ या ना। यस सर। कंपनी Yes, sir. कंपनी कंपनी तो एक नाम है जो हमने दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना। बट कंपनी का यस लिख सर। Yes, देना क्या sir. ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है बेटा? नहीं, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। ये कहां पे रजिस्टर्ड है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस। सर तो अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? ये जो फर्म नेम है, ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा? सेक्शन 58(3) सेज दैट अ फर्म नेम shall not contain any words expressing or implying the sanction, approval or patronage of common government। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. गवर्नमेंट में किसी का नाम जो है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट में हाउएवर सिग्निफाई इट्स कंसेंट, अपना कंसेंट दे सकती है कि ठीक है भाई नाम लिख लो। यस नो टू द यूज ऑफ सच वर्ड्स बाय अ फर्म एज पार्ट ऑफ इट्स नेम बाय ऑर्डर इन कमॉन राइटिंग। तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश था, ये आप फर्म तभी बना सकते हो जब आपने क्या किया हो बेटा? एमपी गवर्नमेंट से क्या लिया हो बेटा? कंसेंट इन राइटिंग लिया हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट का आप नाम लिख सकते हो, पर आपने उस गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या होना चाहिए? कंसेंट लेना चाहिए। एक बात बताओ, बस बस आपने सुना है नहीं सुना है? बस का क्या नाम लिखा है बेटा? मध्य प्रदेश परिवहन लिखा है या नहीं लिखा है? मध्य Yes, sir. प्रदेश परिवहन लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा होता है। उत्तर प्रदेश परिवहन Yes. लिखा होता है नहीं लिखा होता है? महाराष्ट्र परिवहन लिखा होता है, बस होती है नहीं होती है? बोलो जरा फटाफट से। अब वो Yes, अगर sir. वो यस अगर सर। अपना फर्म, हाँ वो अगर अपना फर्म इस नाम से चलाना चाहती है तो बिल्कुल चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बताना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। यस, पर उनके लिए क्या लेना पड़ेगा? इनको कंसेंट लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? पिक्चर क्लियर है और Yes, नॉट sir. क्लियर? बोलो जरा फटाफट से। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, sir. किसी को है कोई डाउट हो बेटा पूछ लेना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। सारी चीजें अच्छे से कवर करवा दूंगा, बट डाउट नहीं रखना बेटा, क्योंकि अभी डाउट आया तो बाद में दिक्कत होगी। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. यस, तो पहला पॉइंट क्या आता है बेटा? अब देखो, अब इसी में इसने एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? बोलो हाँ या ना। और एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चा सोचता है जनरली पूछ रहा है, तो जनरली में कोई भी पॉइंट लिख देते हैं। बोलो हाँ या ना। पर आपने यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं लिखना है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय सेक्शन कम ऑन 4। बोलो हाँ या ना। और सेक्शन 4 डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है? देयर हैज टू बी कम ऑन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। यस और नो? बट दैट पर्संस मस्ट बी कम ऑन इंडिविजुअल पर्संस। यस और नो? इंडिविजुअल होने चाहिए। Yes, सर sir. यस। कोई बॉडी यस सर कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का नाम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। कंपनी पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। बोलो हाँ या ना। कंपनी जो है पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। कंपनी की पार्टनरशिप हो सकती है क्या? No, sir. हाँ, कंपनी का पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। वो रेसिडियरी क्या होती है बेटा? होल्डिंग एंड सब्सिडरी हो सकती है, एसोसिएटेड कंपनी हो सकती है, बट पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होंगी। आई होप आई एम क्लियर, बिकॉज कंपनी इज कम ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप आई एम क्लियर। एंड पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी आप में से ही किसी ने बोला था। यस और नो? Yes, बराबर sir. है। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ने कोई गलत काम किया तो कौन सजा का हकदार होगा बेटा? सारे मेंबर्स? सर ये कंपनी सर यस, कंपनी 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 होगी। बोलो हाँ या ना। मतलब कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर Yes, रहा है sir. बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बराबर है ना? तो अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गलती कर दी, कौन कौन जिम्मेदार है उसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार है, शेयर होल्डर्स थोड़ी ना जिम्मेदार है। बोलो हाँ कि ना। तो यस कंपनी सर की Yes, sir. गलती शेयर, तो कहने का मतलब क्या? कंपनी और मेंबर अलग अलग हो गए ना। हाँ या ना? मतलब कंपनी की एक यूनिक Yes, आइडेंटिटी है या नहीं है मार्केट में? कंपनी की यूनिक yes, sir. आइडेंटिटी है बेटा। बट पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म यूनिक आइडेंटिटी है क्या बेटा? नहीं, दोनों सेम है। चाहे No, पार्टनर sir. गलती करे या एक पार्टनर गलती करे या सारे पार्टनर गलती करे, बोलो जरा फटाफट से, भुगतना सभी को पड़ेगा। Yes, sir. यस। दूसरी बात आती है बेटा,
दूसरा क्या बोलता है बेटा, जो भी काम करोगे आप एग्रीमेंट से करोगे। क्या बोला मैंने, जो भी आप काम करोगे, यस और नो, सारे पार्टनर तभी जिम्मेदार होंगे जब काम जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एग्रीमेंट के द्वारा। आपकी जो राइट्स एंड अग्रीमेंट सर। ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट में दी गई हैं, आपने उनके हिसाब से अगर किया है, तभी सारे पार्टनर जिम्मेदारी लेंगे, अदरवाइज कोई भी पार्टनर जिम्मेदारी नहीं लेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तीसरा, Yes, sir. यस सर। पार्टनरशिप Yes, अगर sir. आपको बनाना है बेटा तो क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, लीगल बिजनेस होना चाहिए, यस और नो। और उस Yes. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो सभी पार्टनर्स क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। और अगर कुछ लॉस हुआ तो भी सारे पार्टनर्स क्या करेंगे बेटा, शेयर करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस Yes, और Yes, नो। sir. sir. यस। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा, म्यूचुअल एजेंसी। आ गया बेटा पहला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। यस। Yes, Yes, sir. sir. म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है, कोई एक पार्टनर करे तो भी ये सारे पार्टनर के लिए होगा। बोलो हाँ या ना, मतलब एक पार्टनर कोई भी काम किया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा, सारे पार्टनर। बोलो हाँ या ना, मतलब आपको 25% ही Yes, मिलेगा। sir. यस सर। आपने कोई काम किया, लॉस आया बेटा, कौन कौन बियर करेगा बेटा, सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स बियर करेंगे। कब, जब ये एक्टिविटी जो भी ये पर्टिकुलर पार्टनर कर रहा है, ये क्या होना चाहिए बेटा, इंट्रा वायर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए According to बेटा, agreement. इंट्रा वायर्स होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, विद इन द लिमिट ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा, यस और नो। यस Yes, सर। sir. Yes, 100%। sir. किसी को कोई डाउट है, नो सर। No, sir. चल गुड। नाउ अब ये बोलता है देखो, जब भी, अच्छा ये सारी चीजें, जब भी आपने पार्टनरशिप बना ली बेटा, तो पार्टनरशिप आपने बनाया, तो बताओ कौन कौन सा एक्ट अप्लाई हुआ, एक तो सेक्शन, सॉरी, कौन कौन सेक्शन, एक तो सेक्शन 4 अप्लाई हुआ, बोलो हाँ या ना। और दूसरा सेक्शन 4 Yes, ऑफ, कम sir. ऑन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यस और नो, प्लस सेक्शन 10 ऑफ, कम ऑन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यस और नो, Yes, sir. यस सर। प्लस एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 10 हम लगा रहे हैं, फिर भी हम सेक्शन 10 की कौन सी बात नहीं मान रहे, नंबर 1 कौन सी बात नहीं मान रहे बेटा, कम ऑन, माइनर माइनस। कैन बी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एडमिटेड Yes, एज sir. यस। पार्टनर ओनली फॉर, कम ऑन, बेनिफिट। Benefit. Benefit. एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, एक्सेप्शन नंबर 1 ये हो गया, एक्सेप्शन नंबर 2 क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, दूसरा क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एक एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, बोलो हाँ या ना, यस यस और Yes, नो। सर। sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. रिस्ट्रेंट इन Trade. ट्रेड। ट्रेड अकॉर्डिंग टू, कम ऑन, एग्रीमेंट, यही लिखा है, Yes, sir. अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इज रेंडरिंग व्हाट, कम ऑन, रेंडरिंग, कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, यस और नो, यस और नो। तीसरा, तीसरा क्या बोलते हैं बेटा, यस Yes, सर। sir. कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन is a valid contract for creating agency, हाँ या ना, बोलो जरा फटाफट, क्या ये बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोली थी या नहीं बोली थी बेटा। सेक्शन नंबर 25 याद करो, एक्सेप्शंस उसका याद है, लव एंड अफेक्शन, अरे याद करो, यस सर। याद आया, सेक्शन नंबर 25, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एक्सेप्शंस थे 7-8, और उसमें क्या था, क्रिएटिंग एन एजेंसी। अगर आप कोई एजेंसी क्रिएट कर रहे हो तो कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं। क्या कोई एजेंसी क्रिएट करने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ती है क्या, बोलो जरा फटाफट से, क्या एजेंसी क्रिएट करने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ती है क्या, कम ऑन यार एवरीवन। मान लो मुझे कोई दुकान खोलना है तो क्या मुझे किसी को पैसा देना पड़ेगा,
क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही वहां तक? या आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे बेटा? बोलो ना फटाफट से। आपको अगर कोई दुकान खोलनी तो आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे क्या? हेलो एवरीवन, सर आपकी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। अभी आवाज आ रही है? सर वॉइस हाँ जी, नो साउथ कट रहा है। आवाज कट रही है। अब स्टेबल है। हाँ सर अब स्टेबल आ रही है। अभी अभी आ रही है, आवाज आ रही है। यस सर। तो मैंने पूछा कि अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो या कोई भी बिजनेस ओपन कर, क्या आपको किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ती है क्या बिजनेस ओपन करने के लिए? शटर खोलने के लिए, नो दुकान सर। खोलने के लिए कोई खर्चा करना पड़ता है क्या? किसी को पेमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं। सामान खरीदना हो तो पेमेंट करना पड़ता है, हाँ। सामान बेचना हो तो पैसा आता है, हाँ। बट बिजनेस ओपन करने के लिए पैसा देना पड़ता है क्या किसी को? नहीं। उसी प्रकार से फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है ना। बेटा, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस किसके लिए पे करने होते हैं? बिजनेस ओपन करने के लिए या वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए? बोलो ना। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने लीगल के लिए। फॉर्मेलिटी हाँ, सर, कि लीगल आपने आप, फॉर्मेलिटीज। हाँ, तो आप भाई उस किसको सर्विस का पेमेंट कर रहे हो ना, गवर्नमेंट को। आपने दुकान खोलने के लिए किसी नॉर्मली को बिजनेस में पैसे दिए क्या? बिजनेस में जैसे आप गुड्स परचेज करते हो तो आप पैसे किसको दे रहे हो बेटा? उस गुड्स की कीमत देते हो ना, बोलो हाँ या ना। तो यस आपने अगर कोई दुकान खोली है तो किसी को आप उसकी कीमत दे रहे हो क्या दुकान की? आपने उसकी नहीं। रजिस्ट्रेशन की कीमत दी है, बोलो हाँ या ना। यस बराबर है? सर। यस। यस और यस नो? सर। यस सर। यस। अच्छा, तो अब अगर आपने मान लो नई दुकान खोली है बेटा, नई दुकान खोली है, तो क्या आपने कुछ नया पैसा दिया है या शॉप एक्ट लाइसेंस का पैसा दिया आपने? लाइसेंस का पैसा दिया, लाइसेंस आपने लिया सर वो उसका पैसा लाइसेंस दिया। का पैसा भी। भाई अब आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी खरीदने का पैसा दे रहे हो, फिर लाइसेंस का भी पैसा दे रहे हो। पर क्या यहाँ पे दुकान दुकान चलाने का पैसा दिया क्या किसी को? क्या आपने नो दुकान सर। किसी से खरीदी क्या? नहीं, आपने दुकान ओपन की, बोलो हाँ या ना। दुकान खरीदते तो पैसा देना पड़ता, यस। बोलो हाँ कि ना। किसी की आप गुडविल यस खरीदते, सेल ऑफ सर। गुडविल क्या है बेटा, कंसिडरेबल है या नहीं है? पर आप यहाँ पे दुकान दुकान खरीद नहीं रहे, दुकान ओपन कर रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं दुकान। तो क्रिएट करने के लिए क्या आप पैसे दे रहे हैं क्या बेटा? नहीं दे रहे। आप उसका नाम के लिए पैसे दे रहे हो, बराबर है क्या? यस नो? कंप्लायंस, कंप्लायंस का पैसा दे रहे हो, दुकान का पैसा नहीं दे रहा है। उसी तरीके से जब आप पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हो, है ना, पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हो, आप कोई पेमेंट किए क्या? क्या आपने उसके बदले में किसी को कुछ दिया क्या? बदले में कुछ दिया क्या? कंसिडरेशन का मतलब होता है उसके बदले में। तो फर्म आपने ओपन किया, उसके बदले में किसी को कुछ दिया क्या? नो सर। नहीं। आपने पैसा किसके लिए दिया है? उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बदले में कुछ दिया क्या पैसा? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? उसके बदले में पैसा देना, बोलो हाँ या ना। यस और नो? यस। तो यस सर। आपने उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया, आपने उसके रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया, आपने उसका नाम का पैसा दिया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप होगा, नॉर्मली कंसिडरेशन होता है, पर कंसिडरेशन किसके केस में नहीं होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। क्रिएटिंग एन एजेंसी और क्रिएटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो? सर। ओके। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट लग रहा है मुझे ऐसा। डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें कोई डाउट लग रहा है क्या कि इसका पेमेंट अपन फॉर्मेलिटी फीस दे रहे हैं, फिर भी सर आप बोल रहे हो कि सर करके आप पेमेंट नहीं कर रहे इसका? ऐसा किसी को लग रहा है क्या? बेटा हम जो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं किसका कर नो रहे हैं सर। बेटा? नो सर। रजिस्ट्रेशन का कर रहे हैं। उसके बदले में, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? उसके बदले में कुछ देना। क्या मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे रहा हूँ क्या? नहीं। नो नो। सर। मैंने गाड़ी नो खरीदा, सर। उसके बदले में पेमेंट किया कि नहीं किया? यस। भाई, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर। बेटा? खरीदने के लिए पैसा देना। क्या आप यहाँ पे दुकान खरीद रहे हो क्या बेटा? नहीं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा? ओपन कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। और ओपन करने के लिए कोई भी आपको कम ऑन पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये पिक्चर तो हमने क्लियर कर दी, क्लियर कर दी, यस और नो? यस। अब
तो यहां पे आप देखो, ये बताओ मेरे को, पार्टनरशिप डीड में हु में बी अ पार्टनर, एलियन एनिमी पार्टनर हो सकता है क्या बेटा? नो सर। नहीं हो सकता। कौन मना कर दिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं मना करके रखा है, बराबर है। माइनर, माइनर सर हो सकता यस सर, फॉर हो बेनिफिट। सकता है, यस और नो, बट ओनली फॉर बेनिफिट। बेनिफिट। आई होप आई एम क्लियर। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नो सर। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, बराबर है। नो यस सर। और नो, नहीं हो सकता, बराबर है क्या? हाँ या ना? यस सर। नहीं हो सकता ना? ये हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, नहीं हो पर सकता। कब टाइम पे, कब टाइम, किस टाइम पे? जिस समय वो क्या हो बेटा? साउंड माइंड साउंड हो। माइंड। Mind. साउंड माइंड हो। बोलो हाँ या ना? जिस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड है, उस टाइम पे आप उससे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करा सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। जिस यस टाइम सर। पे वो बंदा साउंड, हाँ, अगर वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड है तो वो नहीं होगा, बट वो टेम्परेली साउंड है और टेम्परेली अनसाउंड है, जिस टाइम पे वो साउंड माइंड है उस टाइम पे आप करवा सकते हो, जिस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड है उस टाइम पे आप नहीं कर सकते। बोलो हाँ कि ना? आंसर पूरा देना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं यस सर। क्लियर है? यस। यस सर। Yes. अब मेरी Yes. बात ध्यान से समझना। अब ये बोल रहा है साहब, सेक्शन 4 समझ में आ गया? तो सेक्शन 4 ने सिर्फ क्या बात की यस बेटा? सर। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, 5 एलिमेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस। अब बोलते हैं साहब, यस सर। 5 एलिमेंट के होने से क्या पार्टनरशिप बन जाता है बेटा? क्या 5 एलिमेंट होने से पार्टनरशिप बन जाता है? बताओ जरा। ये 4 लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? बोलो जरा फटाफट से। 4 लोग साथ में काम कर रहे, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूं, है ना? तो मैं जो है अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स ये देख रहा हूं, हो सकता है? हाँ या ना? बराबर है। एक मेरा फ्रेंड है जो सपोज मान लो एक्स है, वो रिस्क मैनेजमेंट देखता है, बराबर। एक मेरा फ्रेंड वाई है जो कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखता है, बराबर। यस और नो? और एक मेरा फ्रेंड है जो शेयर मार्केट देखता है, बराबर है। हर एक के अपने अपने यूनिक नॉलेज हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब एक पब्लिक कंपनी का यस सर। कॉन्ट्रैक्ट आया, पब्लिक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, यस और नो? अब मेरे पास, मैं अगर बोल दूं, मेरे पास किसका नॉलेज है बेटा? अकाउंट, ऑडिट, टैक्स का। वो आप हमसे करवा लो, हम कर देंगे साहब। बोले वो शेयर मार्केट वगैरह लिस्टिंग करनी है साहब, अभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इसको लिस्टेड करनी है। मैंने कहा यार, लिस्टिंग का तो मैं नॉलेज है पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बोल सकता हूँ ऐसा? हाँ या ना? बिकॉज मेरी एक्सपर्टीजनेस किस में बेटा? यस यस सर। सर। अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स में। यस सुनो, तो बताओ वो काम मेरे पास आएगा क्या कभी? नहीं नो आएगा। सर। नहीं आएगा। अच्छा, बीइंग अ नो ह्यूमन बीइंग, मेरे सर। पास हर एक चीज का लिमिटेशन भी है, मैं सारी चीजें नहीं कर सकता, बोलो हाँ या ना? नॉलेज सबका रख सकता हूँ बट एक्सपर्टीजनेस सबका नहीं ले सकता। ये सबके साथ है, बोलो हाँ या ना? यस। बराबर है ना? यस सर। आपके यस आपके सर। आपके फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट हैं? 5 6 सब्जेक्ट हैं, यस और नो? क्योंकि मैं सारे 6 यस सब्जेक्ट सर। यस पढ़ा सर। यस। सकता हूँ, यस सर। पढ़ा सकता हूँ, बट क्या मैं उसका एक्सपर्टीजनेस रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। नो सर। हर एक का एक्सपर्टीजनेस नहीं आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा एक यस। काम करो, चलो आप रिस्क मैनेजमेंट हो, आप इन्वेस्टमेंट संभाल रहे, आप शेयर मार्केट देख रहे हैं, अपन एक काम करते हैं, चारों मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। बताओ, क्या मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट की आपस में? आप अभी अभी ये पब्लिक लिमिटेड यस। छोड़ देना, पब्लिक लिमिटेड छोड़ देना, पब्लिक लिमिटेड की बात नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ अगर साथ में काम करते हैं तो क्या मैंने पार्टनरशिप कर लिया? बोलो जरा फटाफट से। क्या अगर मैंने साथ यस में सर। काम नो किया, सर। ध्यान से समझना, मैंने साथ में काम किया, मैंने साथ में काम किया, बराबर है क्या? टुगेदरनेस का कॉन्सेप्ट आया, बोलो जरा फटाफट से। और मैंने बोला मेरी फीस ये हो यस जाएगी 7 लाख रुपए, इसने बोला मेरी फीस जो है वो 5 लाख की है, इसने बोला मेरी फीस 3 लाख की रहेगी, इसने बोला मेरी फीस 2 लाख की रहेगी। टोटल कितना हो गया बेटा? 5 5 10 17 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना? मैंने इसको 17 यस लैक्स सर। कोट कर दिया, ठीक है, 17 लैक्स लगेगा, हम आपका काम कर देंगे। अब जब पैसा आया तो 7 लाख मैंने ले लिया, 5 लाख इसने, 3 लाख इसने, 2 लाख इसने।
बोलो जरा फटाफट से। और अगर मैंने कोई अकाउंटिंग में मिस्टेक किया तो जो भी पेनाल्टी लगी या जो भी कुछ हुआ वो मेरा लगा, बाकी का कुछ नहीं लगा। बताओ जरा फटाफट से, क्या ये पार्टनरशिप रहेगा? साथ में काम करने से क्या नो पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी? नो सर। नो सर। साथ में काम करने से पार्टनरशिप क्रिएट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप बोलता है कि देयर हैज टू बी कम ऑन एग्रीमेंट। यस और नो? नंबर वन, देयर हैज टू बी कम ऑन एग्रीमेंट। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे बिजनेस था या नहीं था बेटा? बिजनेस था कि नहीं था? यस सर बिजनेस था। था। यस था सर। या नहीं था? बोलो हाँ या ना। यस सर था। अच्छा, और क्या था बेटा? एसोसिएशन भी था। ये एसोसिएशन था, बिजनेस था। बोलो हाँ या ना। क्या नहीं था इसमें बेटा? क्या नहीं था? ये था, क्या नहीं था? सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ यस रही सर। है? हाँ। क्या नहीं था बेटा इसमें? एग्रीमेंट यस नहीं सर। था, म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी। बोलो हाँ या ना। और क्या नहीं था बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं था। बराबर है क्या? ये नहीं था। तो क्या एसोसिएशन और बिजनेस है, इसकी वजह से पार्टनरशिप हो जाएगा बेटा? यस इन सर। तीनों का कोई लेना देना नहीं है क्या? या पार्टनरशिप तभी होगा जब ये पांचों चीजें आएंगी? कम ऑन सर जब एवरीवन। पांचों चीजें आएंगी तब। पांचों चीजें आएंगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। तो चला फटाक से देखो इसको। सेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा? द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? ये जो रिलेशनशिप है आपके कॉन्ट्रैक्ट। कह देने से नहीं हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप पैदा हुए बेटा यस सर। 24 तारीख को इतने महीने इतने ईयर में, यस सुनो 5 बजे, इसका प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट से होगा या कहने से? सर बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट। डीओवी सर। सर्टिफिकेट से होगा। बोलो हाँ या ना। तो रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? कि ये फर्म के पार्टनर हैं, यही मतलब हुआ ना। ये जो रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप यस का सर। मतलब क्या हो गया? कि ये जो फर्म का बंदा है, ये पर्सन है, ये कौन है बेटा? पार्टनर है। बोलो हाँ या ना। तो ये जो फर्म और पार्टनर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, ये कहने से हो जाएगा क्या, या उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? जल्दी जल्दी टाइम लो यार, कॉन्ट्रैक्ट आप होना लोग चाहिए। बहुत टाइम लेते हैं आंसर करने में। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट। के थ्रू? कॉन्ट्रैक्ट। आंखों पे भरोसा नहीं करना सर बेटा। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। आंखों पे भरोसा नहीं होगा। इस पे भरोसा होगा बेटा, कागज पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और यस नो? यस सर। सर। अच्छा एक बात बताओ, फर्म का पार्टनर एचयूएफ का मेंबर हो सकता है क्या? यस यस सर सर हो हो सकता सकता है। है। यस देखो सर। फर्म का पार्टनर मेंबर ऑफ एचयूएफ हो सकता था, बट उसने स्पेसिफिकली क्या लिख दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मना कर। हाँ, क्योंकि एचयूएफ क्या है बेटा? इंडिविजुअल एंटिटी, अलग एक एंटिटी है। बोलो हाँ या ना। सेपरेट एंटिटी है। लीगल नहीं बोल रहा हूँ, सेपरेट एंटिटी है। इनकम टैक्स एक्ट में भी एचयूएफ को अलग बोला जाता है, पार्टनरशिप को अलग बोला जाता है। दोनों के टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। यस अच्छा सर। यस यहाँ सर। पे जो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है, वो सारे ही पार्टनर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोलो हाँ या ना। बट एचयूएफ के केस में सारे मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ओनली कर्ता ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबल होता है। बोलो हाँ या ना। आपके फैमिली में अगर यस यस सर। कुछ सर। गड़बड़ हुआ तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी या पापा के ऊपर? पापा। जिसकी फैमिली है, आप अपने पापा के फैमिली के मेंबर हो। बोलो हाँ या ना। आप अपने, आपके यस भी सर। फैमिली नहीं बनी है बेटा। आपकी फैमिली तब बनेगी जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आप उस फैमिली के कर्ता कहलाओगे। बोलो हाँ या ना। पर आपकी जो यस फैमिली सर। अभी आपकी फैमिली नहीं है, अभी किसकी फैमिली चल रही है बेटा? आपके पापा की। एंड दैट फैमिली के जो मेन मेंबर है वो कौन है बेटा? पापा जी होंगे। बोलो हाँ या ना। तो आपकी यस सर। गलती, यस यस आपकी सर। गलती होती है तो भी जिम्मेदारी कौन लेगा बेटा? करता। आया बात समझ में? बट फर्म के केस में ऐसा नहीं होता। फर्म के केस में हर एक पार्टनर जिम्मेदारी लेता है। बोलो हाँ कि ना। तो यस चूंकि सर। यस सर। दोनों यस का सर। कॉन्स्टिट्यूशन मोड अलग है, इसलिए मेंबर ऑफ एचएफ कभी भी, बोलो, फर्म के पार्टनर नहीं हो सकते। आई होप आई एम क्लियर? एंड दूसरा लिखा है बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ भी जो है वो पार्टनर नहीं हो सकते। नॉर्मली हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। पर ये बोल दिया बर्मीज बुद्धिस्ट जो है हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो दो सर वर्ड याद बर्मीज रखिए कि बर्मीज कौन सा होता है? बर्मा, बर्मा, बर्मा कंट्री है ना, वहां के जो बुद्ध लोग होते हैं
वो हस्बैंड एंड वाइफ अगर हैं एंड दे आर रनिंग बिजनेस, यस और नो, नॉट पार्टनर इन सच बिजनेस एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। Yes, एक sir. कम्युनिटी के हस्बैंड एंड वाइफ को स्पेसिफिकली जो है पार्टनर नहीं बनाया है, सिंपल एज दैट। क्लियर है ना? अब पूरा उनका वो बर्मीज बुद्धिस्ट जो एक्ट है उनका वो पढ़ना पड़ेगा, पूरी कहानी होगी उनकी। क्लियर नॉट? अपने को अभी इस लेवल पे सिर्फ इतना दिमाग में रख लेना है कि ये नहीं होते, बराबर है क्या एवरीवन? यस तो सर। अगर Yes, पार्टनरशिप sir. पार्टनरशिप और पार्टनर का रिलेशन समझना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। एग्रीमेंट, यस और नो, और दो लोगों को बाहर कर देना है, किसको? मेंबर ऑफ एचयूएफ Actually, HUF एंड Buddhist बर्मीज Burmese बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड, husband and बस बात। wife. आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes sir. यस और नो? Yes, sir. यस। तो आंखों पे भरोसा करेंगे, कागज पे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Sir, कागज. कागज पे कागज पे। भरोसा कागज होगा। पे। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का 100%? Yes Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो टू और मोर पर्सन हमने बात की थी, यस और नो, तो इसमें हम दो चीजें समझ रहे हैं। नंबर वन क्या बेटा? रिलेशनशिप अमंगस्ट, कम ऑन, पार्टनर्स, यस और नो? बराबर है? रिलेशनशिप अमंगस्ट पार्टनर्स, Yes. Yes, sir. यस और नो? और दूसरा क्या समझना है अपने को? पार्टनर्स, रिलेशनशिप अमंगस्ट पार्टनर्स मतलब क्या हो गया? फर्म का रिलेशन पार्टनर के साथ, बराबर है क्या? और दूसरा, हु आर द पार्टनर्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो अभी अगर हम रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप विद फर्म देख रहे हैं, तो जो अभी हमने सेक्शन नंबर क्या Yes, पढ़ा sir. बेटा? सेक्शन नंबर 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टनर को, या फर्म का पार्टनर से रिलेशन बोल रहा है? So firm का partner बस relation. एग्जैक्टली सेक्शन नंबर 5 कहाँ पे टच हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फर्म का पार्टनर से रिलेशन बना रहा है, बोलो हाँ या ना? Yes sir. yes, sir. और ये कैसा बोल रहा है? बाय कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेटा, यस और नो? एंड नॉट बाय स्टेटस। आई होप आई एम क्लियर? आप नजरों से कुछ भी Yes हो, sir. मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को, मैं बोलूंगा अगर आप पार्टनर हो तो कागज दिखाओ। कागज दिखाओ मतलब बेटा पार्टनरशिप डीड दिखाओ। अगर उसमें लिखा होगा तो मैं मान लूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। आई होप आई एम क्लियर? बराबर Yes है sir. या नहीं है? यस और नो? यस। और Yes sir. इसमें दो लोगों को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? एचयूएफ मेंबर, और दूसरा माइनस कर दो बर्मीज Burmese बुद्धिस्ट हस्बैंड Burmese एंड Buddhist. वाइफ। पिक्चर क्लियर है? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब ये वाले जो रिलेशन है, कौन सा बेटा? फर्म का और पार्टनर का। तो मैं बोलूंगा इसमें से फर्म कौन और पार्टनर कौन है, तो कैसे बताओगे आप? बताओ जरा फटाफट से। मैं बोलूंगा इसमें से कौन सा फर्म है कौन सा पार्टनर है, कैसे बताओगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर सारे पार्टनर मिल के फर्म है और इंडिविजुअली हर एक पार्टनर को पार्टनर कहा जाता है। यही मतलब निकलेगा, हाँ या ना? यहाँ पे लिखा है क्या? देखो बेटा, इन डिटरमाइनिंग Yes, वेदर sir. अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, रिगार्ड शैल बी हेड टू द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? रियल रिलेशन। रियल रिलेशन का रियल मतलब क्या हो गया बेटा? एक्चुअल में क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये पर्सन जो है पार्टनर होना चाहिए, यस और नो? और ये दूसरे मतलब जब सारे लोग एक साथ मिल जाए तो ये कौन हो जाना चाहिए? फर्म हो जाना चाहिए। और इसका एविडेंस मुझे कहाँ पे मिलना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिटर्न में, बोलो हाँ कि ना? रिटर्न डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, कम ऑन, पार्टनरशिप, सर बोलो ना? आपकी वॉइस लैग कर रही है। डीड। सब वॉइस आवाज नहीं आ नहीं, रही। आवाज आ रही है? यस एवरीवन, आवाज आ रही है? आवाज आई बेटा?
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी आएगी। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? whether I am audible, visible properly? अब आनी चाहिए। हाँ जी बेटा, आ रही है आवाज अभी? यस एवरीवन। Sir. हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? यस एवरीवन। अभी आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो? यस सर। अभी क्लियर है सब? यस सर। Yes, sir. बढ़िया बढ़िया, अभी क्लियर रहेगा, डोंट वरी। सर हाँ जी। सर अभी 2-3 मिनट में संकेत सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, संकेत सर की क्लास में बस मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ एंड बाकी की चीजें नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे बेटा। ठीक है, ओके लेट सर। लेट मी कंक्लूड बाय गिविंग व्हाट फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, आगे की चीजें बाद यस। में कर लेंगे। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। चलो चलो चलो, मैं हार्डली आई टेक 5 मिनट्स, ओके? हार्डली आई यस टेक सर। 5 मिनट्स, ओके। सो नाउ मैंने क्या बोला कि ये जो पार्टनरशिप बनी है, राइट, इसका क्या होना चाहिए बेटा? आप पार्टनर बोल दो, फर्म बोल दो, मैंने मान लिया, इसका एविडेंस कहाँ से मिलेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, रिटन डॉक्यूमेंट, यस और नो? तो ये बोला कि यस। जो Yes, sir. इंडिविजुअली अपने आप को क्या बता रहा है बेटा? पार्टनर। और जो कलेक्टिवली अपने आप को क्या बता रहा है? फर्म बता रहा है। उनका रियल रिलेशन आपको चेक करना पड़ेगा और उसका साक्ष्य आपको देखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अगर यस इसका सर। एग्रीमेंट नहीं है, आ रहा है बात समझ में? एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म नहीं बनेंगे। आई होप आई एम क्लियर। एग्जाम्पल के Yes, तौर sir. पे, एग्जाम्पल के तौर पे पार्टनर को क्या मिल रहा है बेटा? पार्टनर को क्या मिल रहा है? शेयरिंग मिल रही है। यस और नो? तो उसमें शेयरिंग दिखता है या अमाउंट दिखता है बेटा? अमाउंट दिखता है। यस और नो? तो यस सर। मान अब अमाउंट दिख रहा है, तो मान लो अगर मैंने पार्टनर को, मैंने कोई भी अमाउंट फर्म ने पे कर दिया, बराबर है क्या? कोई भी अमाउंट पार्टनर को फर्म पे कर दे रही है, तो बताओ जरा, ये बंदा क्या पार्टनर हो जाएगा क्या? अगर ये फर्म एक्स को कोई भी अमाउंट से, सपोज मान लो 1 लाख रुपए पे कर रही है, तो क्या ये पार्टनर हो जाएगा बेटा? सर्वेंट नो भी तो हो सर। सकता है, क्या एम्प्लॉय भी तो हो सकता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. हर एक पार्टनर जिसको फर्म पे कर रही है, जो रिसीव कर रहा है कुछ अमाउंट, क्या वो पार्टनर हो गया बेटा? नहीं। तो सेक्शन No, 6 sir. क्या बोलता है बेटा? सेक्शन 6 बोलता है हर एक पर्सन को पार्टनर और ग्रुप ऑफ पर्सन को फर्म नहीं माना जाएगा अगर वो रियल रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। रियल रिलेशन क्या है बेटा? सेक्शन नंबर 4, बोलो हाँ या ना? सेक्शन नंबर 4 क्या है? सेक्शन नंबर 4 एंड 5 क्या है बेटा? रियल रिलेशन। और रियल रिलेशन भी सफिशिएंट नहीं अनलेस देयर इज व्हाट, कम ऑन, एविडेंस। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट दिया जा रहा है या ग्रॉस रिटर्न दिया जा रहा है, डजंट मेक दैट यू आर अ पार्टनर। यस और नो? क्योंकि यस ये सर। पैसा हम सर्वेंट इंप्लॉय को भी दे सकते हैं।
बराबर है या नहीं है? अच्छा, और ये पैसा हम किसी लेंडर को भी दे सकते हैं जिससे हमने उधारी लिया हो, बोलो हाँ या ना? तो जरूरी नहीं कि हम जिसको पैसा दे रही है फर्म वो पार्टनर कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो पार्टनर कौन Yes, कहलाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। जो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर कम ऑन 6 को कवर करता हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो सेक्शन 4 क्या हो गया बेटा, एलिमेंट। सेक्शन 5 क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। इंडिविजुअली पार्टनर और कलेक्टिवली फर्म माना जाएगा कब, जब रियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तब, और उसका क्या होना चाहिए बेटा, साक्ष्य प्रमाण होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। yes, sir. Yes, sir. तो इसी के साथ बेटा हमारा 4, 5, 6 ये हमने कवर किया है। नेक्स्ट सेशन पे अपन आगे कंटिन्यू पे बात करेंगे, ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Okay, sir. चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.